हेलो विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे बहुपद, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी लिया होगा और 10th के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये NTSC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही। ओके, तो भाई इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो आज हम पूरा बेसिक करेंगे और कल जो आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी परीक्षा दन में, परीक्षा बोर्ड में, प्रश्न बैंक में, सभी का सम्मिश्रण हम क्वेश्चनों को लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्चुअली में बहुपद क्या होता है। चर राशि की घात, एक ही लाइन पर हम पूरा करेंगे। चर राशि की घात धन पूर्णांक हो, कैसी हो? धन पूर्णांक हो। ठीक है, बस यही हमारी डेफिनेशन रहेगी। यदि चर राशि की घात धन पूर्णांक हो तो वह बहुपद कहलाती है। तो एक्चुअली में चर और अचर क्या है, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। चर क्या है और अचर क्या है। चर जो जितने भी अल्फ़ाबेटिकल रूप होते हैं, ABCD से Z तक अल्फ़ाबेट, ये सब चर हैं। अचर जो भी संख्यात्मक मान है, ये सभी अचर होते हैं। ओके, तो यहाँ क्लियर हुआ कि भाई चर क्या है और अचर क्या है, क्योंकि प्रश्न चल रहा है कि चर राशि की घात धन पूर्णांक को, इसी पर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है आपका कि पूर्णांक क्या है ना। तो अब देखिएगा, पूर्णांक का मतलब क्या, कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो यहाँ पूर्णांक भी क्लियर हुआ। देखिएगा क्या क्या पढ़ा अपन ने। चर भी क्लियर हो गया, राशि यानी मात्रा हो चुका, घात यानी कि पावर हो चुका है, और धन है ना भैया, धन और पूर्णांक का। अब पूर्णांक, धन पूर्णांक कौन सी है, तो देखिएगा आपका धन पूर्णांक और ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो चलिएगा यहाँ एक एक चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। देखिएगा चर, अब पूर्णांक का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने पहले चैप्टर में देखा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी इन्फिनेटिव और इधर भी ये इन्फिनेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक हो गया और ये पूरा धनात्मक हो गया। अब 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ये पूरा धनात्मक। अब धन पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, धन पूर्णांक में एक्चुअली में यदि देखें तो धन पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है? एक प्राकृत संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो धन पूर्णांक भी कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। अब मैंने कहा धन पूर्णांक जो है, जो जितना भी बोल रहा हूँ इनको नोट करते हुए चलो भैया, नोट करते हुए चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिएगा यहाँ क्लियर हो गया हमारा कि धन पूर्णांक जो है वो भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, वापस लिख लेता हूँ मैं कि क्या क्या बोला है। कि बहुपद में क्या लिखा अपन ने, कि चर राशि की घात धन पूर्णांक हो। ओके, चलिएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा x² + 2x, x² + √2, x² 5√x। अगला लिख रहा हूँ x⁻⁻1 + 1, x⁻⁻1, कुछ भी लिख दिया। कौन सा आपका धन पूर्णांक है और कौन सा नहीं है। अब देखो, मैंने कहा चर राशि की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? धन पूर्णांक। ये चर हो गया, ये भी चर है। तो यहाँ इसकी जो पावर है, क्या ये पूर्णांक है? और पूर्णांक के साथ में क्या धन पूर्णांक है? तो कि सर यस। क्यों है? क्योंकि प्लस का 2 है और अभी पूर्णांक में हमने धनात्मक संख्या को देखा, और यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो कितनी है? 1 है, तो पूर्णांक है। ओके, चलिएगा आगे देखते हैं। x² बिल्कुल पूर्णांक है, यस। √2 तो भैया अचर राशि है। यहाँ बात किसकी चल रही है? चर राशि की। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्योंकि पहला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं है। क्लियर होना चाहिए। अगला देखो, x² बिल्कुल पूर्णांक है, 5, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो x है ना, इसकी जो पावर वो 1/2 है।
कितनी है। अब ये पूर्णांक कहाँ है, देखिए अब पूर्णांक का मतलब पूर्णांक नहीं है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो ये पूर्णांक कहाँ है, इसलिए आपका ये आपका x² + 5√x ये पूर्णांक नहीं है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि कुछ उदाहरण और ले लेता हूँ, जैसे x² 5√x + 1, 2x² + √5x, y + 1/y, y की पावर -2 + 1/y, कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये क्लियर आपका होना चाहिए। चलेगा तो हम चेक कर लेते हैं भैया कौन सा है कौन सा नहीं है। ओके चले, पहला वाला यस कि नो, तो आपने लिख दिया नो। क्यों है नो, क्योंकि जो x की जो पावर है ये आपका 1/2 है। मैंने अभी कहा कि ये पूर्णांक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जबकि x रूट में है। ओके चलेगा, 2x² + 5√x, यस और नो, तो ये यस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ x की पावर पूर्णांक है और यहाँ भी x की पावर पूर्णांक। एक परिभाषा में मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ओके y + 1/y ये है कि नहीं। अब देखो y लिखा, ये 1/y, ये y ऊपर गया तो ये पावर -1 में चली जाती है, यानी कि 1/a हो, यदि हम a की पावर -1 लिखें, जैसे 1/a है और इसको a की पावर -1 लिख सकते हैं, तो ये माइनस में चला जाता है, तो ये पावर -1 होगी। और हमें कैसा पूर्णांक चाहिए भैया, धन पूर्णांक, जबकि ये कैसा हो रहा है, ऋण पूर्णांक। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लास 9th से पढ़ लिया होगा आपने, पर नहीं, मुझे पता है कि आपने 9th में नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं भैया आपको भी पूछ रहा हूँ, बढ़िया से व्यवस्थित कीजिए पहले, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्लियर खत्म हो गया काम। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर है तो प्रश्न में कोई परेशानी नहीं है। और मैंने आपको बताया ये पूरी सीरीज बनने वाली है, जिसमें पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, चीज़ें पूरी क्लियर होगी। ठीक है, चलिए ये है कि नहीं, तो ये भी आप लिख दोगे। नो, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या है और बहुपद आप पहचानेंगे कैसे, तो यह दोनों समझ में आ गया कि बहुपद क्या है। अब भैया बहुपद का प्रकार है जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। ओके चलेगा, अब बहुपद का प्रकार तो वैसे अलग अलग है, पर अपन पद के आधार पर अलग कर लेते हैं और घात के आधार पर अलग कर लेते हैं। ये पद है और ये घात है। घात का मतलब यदि घात 1 है, यदि घात 1 है तो वो आपका रेखिक बहुपद होगा, घात 2 है तो आपका वो द्विघात बहुपद रहेगा, घात 3 है तो त्रिघात बहुपद रहेगा, 4 है तो चतुर्थ घात रहेगा। सिंपल सा हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए 1 घात है तो रेखिक बहुपद, 2 घात है द्विघात बहुपद, 3 घात है तो त्रिघात। पद के आधार पर कैसे हो गया, अच्छा पद के आधार पर हो चुका एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ये आपका द्विपद हो गया और ये आपका त्रिपद हो गया, चतुर्थ पद। इस तरीके से इंग्लिश में बात करें तो अच्छा बहुपद को मैं बता गया, इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। तो ये जो पावर के आधार पर हो चुका इसको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, करेक्ट है, ताकि दोनों चीज़ें क्लियर होती चलेगी। इस रेखिक को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ये क्वाड्रिक हो गया भैया और ये क्यूबिक हो गया, और ये वही मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, करेक्ट है। तो दोनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए। मीडियम कोई सा भी हो, आपका हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, हिंदी के लिए भी आपको पूरा डिटेल समझना होगा, पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश माध्यम वाले के लिए हिंदी लैंग्वेज तो दोनों ही प्रकार की रहेगी, आपके दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा, एक तरफ हिंदी रहेगा तो एक तरफ अंग्रेजी रहेगा, टेंशन खत्म है। ओके, तो यहाँ अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ भैया, अब बताइएगा। x² + 2x, x² + 2x प्लस का 1, x³ है ना, 3x + 1 किस प्रकार के बहुपद है बताइएगा फटाफट, अच्छा है ना। अच्छा x² + 2x कौन सा है ये, तो ये है आपका द्विघात। कौन सा है, द्विघात। ये भी कौन सा है, द्विघात। ये भी कौन सा है, द्विघात। और ये कौन सा है, त्रिघात। कौन सा है, त्रिघात। और ये कौन सा है आपका, रेखिक। कौन सा है, रेखिक। ये रेखिक हो गया, त्रिघात हो गया, द्विघात हो गया, द्विघात। ये तो हो चुका घात के आधार पर। अब यदि मैं पूछ लेता पद के आधार पर तो कौन सा हो जाता, वो देख लीजिएगा आप, है ना। पद के आधार पर होता
तो ये आपका हो जाता है द्विपद है, 1 और 1 क्या हो चुका, ये द्विपद हो गया भैया। ये कितने 1 2 3 तो त्रिपद हो गया, क्या हो गया ये त्रिपद हो गया। ये क्या हो चुका, एक पद हो गया, कितना हो चुका 1 और 1, ये कितना हो चुका द्विपद हो चुका। पद के आधार पर, घात के आधार पर दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्या बात क्लियर समझ आ रही है, दोनों चीज़ें क्लियर है तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ आपका क्लियर हुआ बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके चलेगा। नेक्स्ट है आपका बहुपद की घात और बहुपद का गुणांक, ये भी क्लियर कर लेते भैया, बेसिक पूरी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। बहुपद की घात किसे कहेंगे, जिसे हम बोलेंगे पावर, मतलब इसको डिग्री बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो चलिएगा डिग्री किसको कहते हैं या पावर किसे कहेंगे, है ना। तो बहुपद की जो घात होती है तो आप अधिकतम घात ही क्या हो गई, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। किसको कहेंगे, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। क्या कहेंगे, अधिकतम घात, लिख दिया मैंने, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। देखिए भैया आज एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कल मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं बताऊंगा, है ना। इसलिए पूरा बेसिक आज क्लियर कर लेना। अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाता है, करेक्ट है। अच्छा गुणांक क्या कहलाएगा, गुणांक का भी समझ लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 3x², तो ये 3 जो है, ये 3 एक अचर राशि है और अचर राशि जो इसके गुणे में है वही गुणांक है। कितना सिंपल हो गया कि वहाँ अचर राशि जो चर राशि के गुणे में हो तो गुणांक कहलाता। देखिए गुणा प्लस अंक, गुणा में जो अंक है वो गुणांक कहलाएगा। आई होप आपका क्लियर। जैसे मैं लिख दिया 3y², 3y, y का गुणांक क्या है तो आप बोल देंगे सर 3, y² का गुणांक क्या है, क्या क्या बोल दोगे सर 3। क्लियर हो चुका। इसका पूछे तो इसका, यानी कि मैं आगे लिख देता कि आपका 3x³, x का गुणांक क्या है तो 3, तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो गुणांक कहलाएगी। तो अच्छा वहाँ अचर राशि जो चर राशि के गुणे में हो गुणांक कहलाती है। बहुपद की घात किसे कहेंगे हम, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे आपसे आपका क्वेश्चन दे दिया जाए कि भैया क्वेश्चन लिखो 2x² + 5x³ बहुपद की घात क्या है, तो आपको आंसर में क्या लिखना, कितना सरल 3, है ना। मैक्सिमम पावर को ही पॉलिनोमियल्स की पावर कहा जाता है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहा जाता है, करेक्ट है। गुणांक को इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो गुणांक का मतलब भी आपको समझ में आया होगा। दोनों चीज़ें क्लियर हुई। तो यहाँ जो हम बेसिक कर रहे हैं जिसमें हमने बहुपद पढ़ा, बहुपद की घात को पढ़ा, साथ में एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं भैया बहुपद के साथ में ही, है ना, या पूरा बेसिक कर लेते हैं। अब इसके कुछ गुणांक क्या क्या ज़रूरत लगेगी इसमें वो आपको करना है। ओके, तो कौन कौन सा ज़रूरत लगेगी वो आप चलिएगा देख लेते हैं हम। जैसे इसमें लगेगा आपको शून्यांक, है ना, और ये शून्यांक जो चलेंगे यहाँ पूरी बात चलेगी द्विघात बहुपद के ऊपर। सबसे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन बनेंगे भैया द्विघात बहुपद के, काय के पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। तो पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो आप बोल देंगे सर 2। घात कितनी होती है 2। एक होता है आपका शून्यांक, बहुपद का शून्यांक। तो ये जो द्विघात बहुपद का मानक रूप आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इसका मानक रूप लिखिए द्विघात बहुपद का। तो सूत्र क्या है, x² bx + c। गलती से भी बराबर मत लगा देना, ध्यान रखना ना, गलती से भी बराबर नहीं लगाना है। x² bx + c द्विघात बहुपद का एक रूप है, आपसे रूप पूछेंगे। अब इसका शून्यांक क्या होगा वो आपको कंप्लीट करना है। तो बहुपद का शून्यांक एक तो योगफल होगा x² bx + c। यदि एक द्विघात बहुपद है, क्या है, एक द्विघात बहुपद है, तो शून्यांक का योग, शून्यांक का योग क्या होगा, अल्फा + बीटा बराबर माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा + बीटा = -b/a। अब देखो ये शून्यांक का योग, ये b क्या है, ये देखो, देखिए a x² का गुणांक, b देखिए x का गुणांक और c अचर पद, x² का गुणांक, x का गुणांक और c अचर पद। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये -x का गुणांक हिंदी में लिख सकते हैं, x का गुणांक बटे ये क्या है a x² का गुणांक। तो हिंदी में भी इसका सूत्र आता है कभी कभी, शून्यांक का योग अल्फा + बीटा = -b बटे -x का गुणांक x² का गुणांक। यदि इस प्रकार की इक्वेशन है तो वो कहेगा, इस प्रकार की इक्वेशन है तो क्या फार्मूला बनेगा, तो ये फार्मूला बनेगा। अब
वो पूछता है गुणनफल का, काय का पूछता है आपसे। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर आ जाएगा सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बटा ए। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर पद, क्या बोलते हैं, अचर पद, बटे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी, जहाँ जिसकी ज़रूरत लगेगी किसका बहुपद क्या सुनेगी। अब इसका कुछ जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसके ये 3 से 4 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, करेक्ट है। तो चलिएगा थोड़ा सा 2-3 ऑब्जेक्टिव कर ही लेते हैं इसके साथ में। तो देखिएगा जैसे पोस्टर लिया है भैया, क्लास 10th का सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी इसमें, आपको बता देता हूँ। ये परीक्षा अध्ययन के भी पूरे ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम का चल रहा है, ना कुछ लेने का और ना कुछ जाने की ज़रूरत है बिल्कुल, और परीक्षा बोर्ड का भी, करेक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, ओके चलेगा। अब देखो आपसे पूछा चर एक्स के बहुपद पी एक्स की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है, या इफ पी एक्स इज द पोलिनोमियल इन एक्स देन द फॉलोइंग पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो कौन सी पावर कहलाएगी, तो आंसर हो गया निम्नतम पावर, क्या कहलाएगी, देखिए निम्न घात है तो निम्नतम होगी, उच्चतम घात होगी तो उच्चतम घात कहलाएगी। कितना सरल, चर एक्स के बहुपद की में एक्स निम्न घात बहुपद की घात क्या कहलाएगा, निम्न घात कहलाएगा, अर्थात लोवेस्ट पावर कहलाएगा, है ना सरल। चलिएगा अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद की घात होगी तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए द्विघात बहुपद है तो घात कितनी हो चुकी, 2। तो इससे सिंपल क्वेश्चन थे आज। तो आज का मेन टॉपिक था आपका पूरा बेसिक क्लियर कराना। इसके साथ हम पूरे ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, कल 20 से 25 जितने भी हैं टोटल ऑब्जेक्टिव हम लेंगे, साथ ही क्वेश्चन आंसर हो सकता है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है इनको नोट डाउन करना है, और आपको बता चुका हूँ कि भैया जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उस पर आप अपने डाउट्स भी ले सकते हैं। कोई भी बच्चा हो, किसी भी जगह से हो, कहीं का भी हो, भैया हमारा उद्देश्य है उसको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, करेक्ट है। बस वो अपना नाम करे, अपने गांव का, अपने नाम का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने गुरुजनों का, और भैया हमें थोड़ा बहुत बोलो तो बोल देना कि वो सर की वजह से थोड़े बहुत नंबर आ गए थे, कोई परेशानी नहीं, पर पढ़ो यार बस, ठीक है चलेगा, ओके। तो आज का हमारा बेसिक था, 17 से 18 मिनट की क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने पूरा बहुपद के बारे में पढ़ा, और बहुपद के कल अब ऑब्जेक्टिव लगाने की बारी है। तो बिल्कुल कल हम मिलते हैं। जय हिंद, जय मां भारती।